तो फाइनली आज मैं 1.5 महीने के बाद जिम आ चुकी हूँ और जिम में मैंने आते साथ कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस करी और फिर मैंने 30 मिनट्स के लिए ट्रेडमिल करी और रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे यार। 450 कैलोरीज बर्न करी 30 मिनट्स में। सो इट्स गुड। तो जहाँ पर छोड़ा था वहीं से शुरुआत कर दी दोबारा से। और अब इस बार शुरुआत करी है तो पीछे नहीं हटूंगी, ये सोच लिया मैंने। और आज मौसम अच्छा भी है और बुरा तो नहीं बोलूँगी, बुरी तो कोई चीज़ नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस हाँ, थोड़ा-सा लग रहा है कि बारिश आ जाएगी कभी भी, क्योंकि सूरज जी छुपने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। एनीवे अभी चलते हैं घर और मुझे घर जाने से पहले एक छोटी-सी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है। तो अपने घर के पास वाले टेस्को पर जाएँगे और फिर वहाँ से खरीदते हैं चीज़ें। ये बड़ी कन्वीनियंस हो गई है हम लोगों को, पता है हमारे घर के पास ही टेस्को खुल गया है, स्टारबक्स खुल गया है, तो व्हिच इज़ रियली वेरी गुड। कई बार तो मैं ये इसके साथ ही स्टारबक्स से यहाँ आके काम भी करती हूँ। एनीवे काम मतलब स्टारबक्स में काम नहीं करती हूँ, बैठकर मैं एडिटिंग वगैरह वीडियो एडिट करती हूँ बैठ के, थोड़ा आउटिंग से हो जाती है। एनीवे यहाँ पर मैंने ले लिया है मैंगो पैशन फ्रूट। ये बहुत स्वाद होता है दोस्तों। और यहाँ मैं सोच रही थी मैं अनार लूँ कि ना लूँ, क्योंकि मैंने एक इक्विपमेंट ऑर्डर करा है जिससे अनार का जूस चुटकियों में निकल जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई सबके। तो मैं बस जिम से होकर आ गई हूँ। आज मेरा पहला दिन था जिम का, कम से कम नहीं 1.5 महीने बाद। तो अब से जिम रेगुलर होगा, ठीक है, रेगुलर ही करना है। मेरा कल का वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। भाई रेगुलर जिम करना है, अपनी सेहत पे ध्यान देना है। वैसे तो हम अपनी सेहत पे ध्यान देते ही हैं, खाने पीने पे भी ध्यान देते हैं, लेकिन ये दिवाली के चलते, दिवाली पार्टियों के चलते घर में सुखमनी साहब का पाठ भी था, बस वो खूब मिठाइयाँ शिठाइयाँ खाई हैं, खूब अनाप शनाप चीज़ें भी खाई हैं। वैमली गई थी, फिर बीच में एक दो जगह और गई थी। इंडियन मार्केट आना जाना लगा रहा। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन चीज़ों में ताकत नहीं होती, कहने का मतलब है जंक बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो एनीवे अभी मैं ले आई हूँ अंगूर अबीर के लिए। और ये ना मैंने अभी आपको बताया भी है यार, ये मैंगो पैशन फ्रूट ना, ये टेस्को का भाई मैंगो बहुत अच्छा स्वाद होता है इसका। क्योंकि आजकल आप वो पूरे पूरे मैंगोज नहीं लेके आ सकते हो, वो ना तो मीठे निकलेंगे ना फीके निकलेंगे, पैसे की बर्बादी है। बट दिस वन इज़ रियली गुड। ये इन्होंने अपना नया निकाला है मैंगो एंड पैशन फ्रूट, तो अच्छा है ये। मैं भी अपने दही में डालकर इसके साथ ग्रेनोला खाऊंगी। अबीर मुझे बोल के गया था आज उसे गोभी के पराठे खाने हैं। मैंने कहा हाँ जी बेटा, गोभी के पराठे खिलाएंगे, तो मैं ब्रोकली के पराठे खिलाऊंगी उसको। ब्रोकली नहीं खाई है बहुत दिनों से। एक अवाकाडो ले आई हूँ, बनाना ले आई हूँ, खीरा ले आई हूँ। बहुत कम छोटी सी ग्रोसरी शॉपिंग करी है। और लेके आई हूँ उसके लिए गार्लिक ब्रेड, तो ग्रेप्स, उसको चीज़ ग्रेप्स, ये गार्लिक ब्रेड, चीज़ ग्रेप्स, क्रैकर्स, ये सब कुछ जो स्नैक्स में खाता है स्कूल से आकर। और डिनर में वो खाएगा ब्रोकली का पराठा। और बस यही है, फटाफट से मैं अपना ग्रेनोला वाला योगर्ट बनाती हूँ। तो अभी सूरी स्कूल से आ चुके हैं और उनका फ्रूट प्लेटर भी तैयार है। We put some bananas with grapes and with cucumber. क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा चीज़ भी दे रही हूँ साथ में, और साथ में नहीं क्रैकर्स नहीं चाहिए आज। I want it after this. ओके, तो फिर सिर्फ यही खा लो, ठीक है ना। शायद इसके बाद तुम्हें दिल्ली, इसके बाद हम सीधा डिनर करेंगे रात को। गाइज आपको लग रहा होगा कि रात हो रखी है, अभी से 5 बजे हैं, रात नहीं हुई है। तो हमें आते आते 5:15 हो रहे हैं एक्चुअली। तो अभी हम ये खाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा स्क्रीन टाइम कर लेते हैं। पहली बात बताइए, इतना चालू है, मैंने व्लॉग ऑन करा ना, इसने मतलब उधर रख दिया आईपैड, चालू है ये चालू। वो चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए लाइफ में जो छुपानी पड़े। आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, नेवर एवर हाइड एनीथिंग, ठीक है। तो क्यूट है यार। Hands up if you play Roblox. अच्छा, रोब्लॉक्स का बच्चा। अच्छा, अब जल्दी से ये खाओ, ठीक है। अब अपना फ्रूट प्लेटर करो फिनिश। Roblox, your game. हमें फ्रूट प्लेटर फिनिश करने के बाद देखो, ये ना यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन लेवल खराब हो जाता है। फ्रूट प्लेटर खराब फ्रूट प्लेटर खत्म करने के बाद हमें क्या काम करना है अभी? फ्रूट, व्हेन यू फिनिश योर फ्रूट प्लेटर व्हाट वी नीड टू डू? Practice drums. अभी इधर देख के बात करो। Practice drums. एंड फॉर व्हाट? Tea time concert. तो कल है हमारा टी टाइम कॉन्सर्ट एंड अभी इज प्लेइंग ड्रम्स, तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिनिश करो फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। Daddy sent you my music. Can I please have it? मेरे फ़ोन में है। He sent you that. He sent you that. हाँ ठीक है, तुम नीचे स्पीकर लेके आना है मुझे, Can you have this? ठीक है। मैं लेके आ रही हूँ, ठीक है। Why did the cow cross the road to get to that other side? Wait.
क्या था, ये क्या था? Like when the guy makes a joke in TV show, the drummer goes. अच्छा, जब कोई कॉमेडी शो बात ही नहीं करने दे रही हो, जब कॉमेडी शो में कोई जोक मार दे, कपिल शर्मा में, है ना, जब कपिल शर्मा को। तो यहाँ पर मैंने अभी के लिए ब्रोकली को ग्रेट कर लिया है। सॉरी फॉर द मैस। मुझे अपना मैनुअल ग्राइंडर ऑर्डर करना है अमेज़ॉन से, तो मैं आज रात को करूँगी। मेरा पुराने वाला टूट गया, तो बस अब इसके अंदर थोड़े से चॉप्ड अनियंस डालेंगे, थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा कोरिएंडर मेरे पास है नहीं शायद, बस थोड़ा सा नमक मिर्च, ज़्यादा कुछ नहीं, और फिर उसको बना कर देते हैं अच्छा सा पराठा। तो मैंने भी चेंज कर लिया है, मैं भी अबीर के साथ ही खा लूँगी खाना। मैं राइस खाऊंगी, थोड़े बॉइल्ड राइस विद योगर्ट। तो अभी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, तो मैं अवॉइड ही कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा हल्का ही खा रही हूँ, ज़्यादा। वैसे तो ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये बिल्कुल भी हैवी नहीं होते हैं दोस्तों, बिकॉज ब्रोकली ना इतनी वो मतलब कि क्या समझाऊँ, इतनी लोड वाली वेजिटेबल नहीं है, बड़ी हल्की सी लाइट वेजिटेबल है। और इसके परांठे तो और भी लाइट होते हैं, गोभी की तरह नहीं होते हैं। गोभी के थोड़े हैवी होते हैं ना परांठे, इसके नहीं होते हैं। मैंने आटे के अंदर हल्दी डाल दी थी, या तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए एक रोटी बना लूँ। हालांकि पता नहीं यार, मुझे ना रोटी इतनी सूट नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है। मुझे राइस बहुत सूट करते हैं। और हाँ, मुझे यार, मैं ब्राउन राइस मेरे पास पड़े हुए हैं यार, ब्राउन राइस बनाने हैं यार। ब्राउन राइस का चक्कर क्या है, उनको ना 24 आवर्स के लिए सोक करना ही करना है, तो ही वो बढ़िया बनते हैं। मेरे साथ तो भैया यही है, मैं तो 24 आवर्स के लिए सोक करती हूँ। एक काम करूँगी, आज रात को कर दूँगी, कल सौरभ आ रहा है ना, कल मैं और सौरभ ब्राउन राइस खाएंगे। शुगर वुगर का चक्कर ही नहीं रहेगा, किस में कम है किस में ज़्यादा है। मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? आप लोगों को लग रहा होगा ये व्लॉग कहाँ जा रहा है। ये लड़की एक टाइम पे किचन में होती है, फिर एकदम से व्लॉग मॉर्निंग में आ जाता है। गाइस, व्लॉग भाग रहा है, आई नो दैट। मुझे ना टाइम ही नहीं मिल रहा है शूट करने का, बिकॉज सौरभ इज़ नॉट हेयर। सो अभी का होमवर्क, आज उसका टी टाइम कॉन्सर्ट है, आपने देखा वो अपनी ड्रम्स की प्रैक्टिस करा था। हम लोग ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए उसके ड्रम्स को, क्योंकि मुझे अपने फ़ोन पे म्यूज़िक प्ले करना था, तो इसलिए मैं वो एग्जैक्ट जो वो करने वाला है आज, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट आई रिकॉर्ड इट सम अदर टाइम जस्ट टू शो यू गाइज। हाँ, आज मैं वीडियो भी तो बनाऊंगी उसकी, जब वो आज परफॉर्म करेगा टी टाइम कॉन्सर्ट में। तभी अभी मेरी मम्स मॉर्निंग कॉफ़ी डेट थी, तो वो फिनिश हुई है। मैं तो भाई इतने भागते भागते आई हूँ ना, आज सुबह मुझे उसके बैठ के उसका मैथ्स का भी एक एक्सरसाइज देखनी थी जो मैं नहीं देख पाई। फिर मैंने फटाफट से अपने जिम के कपड़े पहने, टी शर्ट पहनी, अपनी स्किन केयर करी, ये जैकेट पहनी, बाल बस ऐसे ही फटाफट भागते भागते आई हूँ, क्योंकि यार बड़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, बिकॉज जब सौरभ होता है ना, तो एक हेल्पिंग हैंड होता है, एटलीस्ट मुझे उसे स्कूल ड्रॉप नहीं करना होता। मैं पिक करती हूँ क्योंकि उसकी कॉल्स होती है आफ्टरनून में, तो वो ड्रॉप कर देता है। वो जो ड्रॉप वाला सीन होता है ना, उससे बड़ी हेल्प मिल जाती है। बट जब आपको सुबह ब्रेकफास्ट भी बनाना है, लाइक यू गाइज नो दैट यार, जो मम्स होंगी उनको पता होगा। मैं कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये व्लॉग जैसे चल रहा है ना, क्यों ऐसे चल रहा है। तो मैं बिट्स जहाँ पर भी टाइम मिलता है मैं व्लॉग बना लेती हूँ। बट एनीवे, यहाँ टुडे इज टी टाइम कॉन्सर्ट, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। अभी चलते हैं घर, बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर सम प्रोडक्ट्स विद यू गाइज। आई हैव शेयर्ड सम प्रोडक्ट्स विद यू because if you remember, I went to an event. I've been invited to Superdrug stores opening at Cribbs Causeway, which is one of the mall in Bristol. जो लोग इंग्लैंड से नहीं है उनकी जानकारी के लिए, हमारे घर के पास एक मॉल है वहाँ पर, साउथ वेस्ट का, क्योंकि हम इंग्लैंड के साउथ वेस्ट में रहते हैं, वहाँ पर साउथ वेस्ट का सबसे बड़ा सुपर ड्रग खुल रहा था। सो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, आई बीन इनवाइटेड टू दैट ओपनिंग, और तब मैंने कुछ प्रोडक्ट्स उठाए थे वहाँ से, जो कि मुझे कई और इन्फ्लुएंसर्स ने भी सजेस्ट करे थे, तो मैंने वो प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं। एंड ऑनेस्टली देयर आर
3 to 4 प्रोडक्ट्स आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू यूज़. आज मैं अपनी स्टोरीज पे भी डालूंगी वो प्रोडक्ट्स. तो प्लीज़ या इफ़ यू रियली वॉन्ट टू ट्राई इट आउट यू शुड. मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे. इट इज़ जस्ट माई लव विच आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. अभी चलते हैं घर दोस्तों, बहुत लेट हो चुका है. कॉफ़ी मैं घर से बना कर ले आई थी. हेलो दोस्तों, तो जैसा कि मैंने सुबह आपको कहा था कि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी. तो मैं ये प्रोडक्ट्स कुछ 1 महीने से ज़्यादा हो गया है मैं इनको यूज़ कर रही हूँ एंड आई रियली लव दीज प्रोडक्ट्स. तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. मैंने आप लोगों के साथ इन प्रोडक्ट्स की शायद अनबॉक्सिंग करी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन वीडियोज़ के मैं लिंक छोड़ दूंगी जब मैंने प्रोडक्ट्स को परचेज करा था अपनी डिस्क्रिप्शन में. एनीवे, तो सबसे पहले जो एक चीज़ जिसको मैं बहुत ढूंढ रही थी, मैंने उस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था कि मुझे उस चीज़ की क्यों ज़रूरत है. इट वॉज अबाउट डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, मुझे कैसे शुरू हुई, मैंने क्यों I started facing pigmentation in my life क्योंकि I've been through an incident. तो उस इंसिडेंट के बाद स्किन जितना ज़्यादा एक्सपोज हुई सन में, वो वाली जगह उतनी डार्क होती चली गई. उसके कारण थोड़े डार्क स्पॉट्स भी रहे. तो मैंने उसका ये जो वीडियो बनाई थी आप लोगों से पूरी अपनी स्टोरी शेयर करी थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर देख सकते हो. तो उसी के चलते मैं कुछ ऐसा सिरम ढूंढ रही थी, कोई ऐसी क्रीम ढूंढ रही थी जिसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करके थोड़े से डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन को रिड्यूस कर सकूं. हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं है मेरे फेस पे क्योंकि मैं बहुत बार वीडियोज विदाउट मेकअप भी बनाती हूँ, बट स्टिल बिकॉज it's good to prevent such things अगर आप कर सको तो. बस उसके चलते ही तो मैंने एक वो ब्रांड है, क्या नाम है, मुराद, राइट. मैंने आप लोगों से शेयर भी करा था, मैंने उसका सिरम मंगवाया था. इट वॉज फॉर 83 पाउंड. मज़ा नहीं आया, पता नहीं लग रहा था, जब तक लगाती थी तब तक लगता था काम कर रहा है. समझ ही नहीं आया मुझे उस प्रोडक्ट का ना कुछ इतना. शुरू में लगा कि हाँ इट विल वर्क, बट देन एट द एंड मुझे इतना कुछ लगा ही नहीं कि वो काम करेगा. देन आई वेंट टू सुपर ड्रग का ओपनिंग. वहाँ पे बहुत सारे के ब्यूटी ब्रांड्स थे, तो वहीं पर एक ब्रांड था ग्रीन टैंजरीन. ठीक है, ये वाला ब्रांड है वो, आप देख सकते हैं. इसका बॉक्स मैंने शायद फेंक दिया. आई एम सो सॉरी बिकॉज आई एम यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट 1 मंथ. और ऑनेस्टली दोस्तों मुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा, ठीक है, बट इस सिरम ने मेरी बहुत हेल्प करी है. मैंने विदाउट फेल डे एंड नाइट में ये सिरम लगा रही हूँ. इसका नाम है गुडाल ग्रीन आई थिंक एक्चुअली द ब्रांड नेम इज गुडाल, और ग्रीन टैंजरीन विटामिन सी डार्क स्पॉट केयर सिरम है ये, और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है. इट्स अ के ब्यूटी ब्रांड, और ऑनेस्टली स्पीकिंग पैसे खर्च के मज़ा आ गया. मुराद से ये आधे से भी आधे प्राइस का है टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया, आप लोग लिंक पे क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं. सुपर ड्रग आई थिंक बूट्स में भी मिलता होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन सुपर ड्रग में तो डेफिनेटली मिलता है. आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं. आप थोड़ा सर्च कर लेना, मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर कर लूँगी. ठीक है, एंड दिस विटामिन सी डार्क स्पॉट सिरम इज़ रियली हेल्पिंग मी. तो आई होप कि अगर आप भी ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी. उसके बाद आता है बालों की समस्या कभी दूर नहीं हो सकती दोस्तों. मैं तो आए दिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती रहती हूँ. प्रोडक्ट्स इन द सेंस टेस्ट एंड ट्रायल्स करती रहती हूँ, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं. अगर आपको याद हो, मैंने आपके साथ शैम्पू, एक ब्रांड है वो यूके का ही है, उनके प्रोडक्ट्स शेयर करे थे. और मैंने फिर अपनी शायद अगली वीडियो में ये भी बोला था कि यार उसका जो शैम्पू और कंडीशनर है ना, उसमें मुझे इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन उनका हेयर ग्रोथ सिरम जो है वो बहुत अच्छा है. आई एम सॉरी कि मैं कैमरे में ना देख रही हूँ. उनका जो हेयर ग्रोथ सिरम है ये वाला, ये बहुत अच्छा है, इसको ज़रूर यूज़ करना. मेरी जो बॉटल थी वो टूट गई है, मुझे नई बॉटल लेनी है. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ब्लैक फ्राइडे का सेल, तो मैं तब लूँगी. तो जैसा कि मैंने कहा, मुझे उसके शैम्पू और कंडीशनर में इतना मज़ा नहीं आता. मुझे लगता था वो ना बालों को थोड़ा ड्राई कर रहे हैं. हेयर ग्रोथ हो रही थी और हेयर फॉल में भी रिडक्शन हुई थी, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था. देन आई वेंट टू सुपर ड्रग का ओपनिंग. वहाँ पर मुझे पता लगा जी ये एक ब्रांड है डेलीशियस. तो ये ब्रांड है. इनके जो प्रोडक्ट हैं वो वीगन है, क्रुएलिटी फ्री हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इनमें आंवला, रोजमरी, वो वाले इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी दादी नानी बोला करती थी, जो तेल के अंदर होने चाहिए, ऑयल के अंदर होने चाहिए जब आप अपने हेड मसाज करते हो. तो उस चीज़ को लेकर ये इनका शैम्पू और कंडीशनर है, बहुत अच्छा है. मतलब आई एम एंजॉइंग इट फ्रॉम लास्ट, इसको तो 1 मंथ नहीं हुआ है, फ्रॉम लास्ट 20 days आई एम यूजिंग इट
आई एम रियली लाइकिंग इट। मेरा हेयर फॉल रिड्यूस हुआ है। उसके पीछे एक और वजह भी है, वो है ये इनका हेयर ऑयल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी खुशबू है। आप लगाते हो भाई, अगर आप अब्रॉड रहते हो ना, आप इंडिया पहुंच जाओगे, ठीक है, मतलब कि आप अपनी कंट्री पहुंच जाओगे, बिकॉज इतनी अच्छी वो एशियन ऑयल्स वाली वो खुशबू है ना इसके अंदर। ऑब्वियसली बिकॉज इसके अंदर बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि आंवला, रोजमरी, और बहुत ही ईजिली अप्लाई होता है। ये देखो इसके बीच में ना इतना बड़ा ये ड्रॉपर है, बस। तो बस मैं ऐसे ये ड्रॉपर फिर अपने बालों में ऐसे अच्छी तरह से ऑयल को इंसर्ट करके फिर अच्छी तरह से मसाज करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि 3 से 4 घंटे ये मेरे बालों पे लगा रहे। देन आई वॉश माई हेयर विद दिस शैम्पू एंड कंडीशनर। और आप चाहो तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हो। ये लोग कहते हैं कि आप ओवरनाइट रखो, उससे ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये रिपेयर करता है, नॉरिश करता है, स्ट्रेंथन लाता है आपके बालों में, और बालों को प्रोटेक्ट भी करता है। तो या आई एम लविंग दीज प्रोडक्ट्स नाउ डेज। ये कुछ 4 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो मैंने इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिए आपके लिए। एक और प्रोडक्ट है, आई थिंक सो वो और भी कंट्रीज में मिलता होगा, स्पेशली यूएस। तो इनका नाम है हे बड। ये इन्होंने मुझे भेजा है, इनके साथ मेरा कोलैब है। मैं अभी इस पे कंटेंट क्रिएट करूंगी। पहले मैंने उनको बोला मैं आपका प्रोडक्ट यूज़ करके देखूंगी। इसलिए भी एक रीज़न है कि मैंने शैम्पू जो ब्रांड है उसका हेयर ग्रोथ सिरम नहीं मंगवाया, क्योंकि इन्होंने भी मुझे अपना हेयर ग्रोथ सिरम भेजा है, द लॉन्ग गेम पेप्टाइड प्लस हेम्प हेयर ग्रोथ सिरम। तो ये इन्होंने मुझे भेजा है, इसको मैं यूज़ करूंगी। तो अगर आप लोग कोई हेयर ग्रोथ सिरम ढूंढ रहे हो और ट्राई एंड टेस्टेड करना चाहते हो कुछ, तो यू कैन। मतलब कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप इसी को ले लो, क्योंकि मैंने खुद ने यूज़ नहीं करा है। बट जब आप इनके पेज पे आओगे, इनके इंस्टाग्राम पेज पर, तो आप पढ़ सकते हो, रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं इसके ऑनलाइन, और बाकी मैं यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी। तो ये एक नया प्रोडक्ट आया है मेरे पास, तो आई यूज़ इट, आई लेट यू नो गाइस। बस यही कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज आई नो डार्क स्पॉट्स को लेके हम सब परेशान हैं, स्पेशली व्हेन यू कम इनटू योर 30s और 40s ना, तो आप परेशान होते हो। आप चाहते हो कि आपकी स्किन फ्रेश दिखे। ऑब्वियसली हम एंटी रिंकल्स और ये एक्ने और ये डार्क स्पॉट्स को लेके हमेशा ही परेशान रहते हैं, चाहे बेशक आप अपनी 20s में ही क्यों ना हो। सो डार्क स्पॉट को लेके आई थिंक दिस वन इज रियली गुड। आप ट्राई करके देखना, ठीक है, अगर आपकी हेल्प हो सके। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, एंड ऑनेस्टली मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे ब्लॉग्स के थ्रू आप लोगों की हेल्प हो सके तो व्हाई नॉट। एनीवे, अभी मैं करती हूँ इस वीडियो को यहाँ पे एंड। आपसे मिलूंगी मैं कल के ब्लॉग में। अभी मुझे निकलना है। आज मेरा बेटा परफॉर्म कर रहा है टी टाइम कॉन्सर्ट में। ही इज़ प्लेइंग ड्रम्स एंड ही इज़ प्लेइंग ड्रम्स। कोल्ड प्ले का एक सॉन्ग है, उस पर वो ड्रम्स पे जा रहा है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और बाकी जितना मैं सॉरी, पता नहीं मैं कैमरे में क्यों नहीं देख रही हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। बाकी अगर मैं रिकॉर्ड कर पाई तो मैं कल की वीडियो में आपसे जरूर शेयर करूंगी, ठीक है। बाय बाय गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, बाय।